अब आता है अपना नया सॉलिड स्फीयर। स्फीयर सारे लोग जानते हैं। स्फीयर, तो स्फीयर जो होता है वो कैसा रहता है जरा देख लो एक मिनट। ये तो सर्कल है, इस टाइप का कुछ स्फीयर रहता है। आपने वो देखो होंगे वर्ल्ड का ग्लोब जो रहता है वो भी स्फीयर ऐसा रहता है। तरबूज तो देखे होंगे आपने, तरबूज बॉल, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल, वो सब स्फीयर के फॉर्म में रहती है। इसको अपन और सब कुछ भी कलाकारी इसके अंदर कर सकते हैं। स्फीयर और सर्कल में ये डिफरेंस होता है कि सर्कल जो होता है वो 2D ऑब्जेक्ट है और स्फीयर जो है वो 3D ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा कुछ स्फीयर रहता है, बॉल रहती ना ऐसी, ऐसा रहता है स्फीयर। देखो मैंने बिल्कुल बहुत बुरा कर दिया उसको। और बुरा कर रहा हूँ मैं उसको, कितना गंदा कर सकते इसको कर दो। ऐसा रहता है भाई, ये ऊन का गोला भी रहता है। घर में देखेंगे आपने, स्वेटर वेटर बनाते होंगे, मम्मी मम्मी आपकी स्वेटर वेटर बनाती होगी। आजकल कोई पहनता नहीं है बनाई वाली स्वेटर, है ना। घर के लोग बनाने की कोशिश करते तो बच्चे मना कर देते, नहीं मत बनाओ, हमको बाहर भी तो जाना है बोलते हैं। हाँ आजकल जैसे मम्मी लोग बोले क्या, हम स्वेटर बना लेते हैं, नाप लेते हैं, वो स्वेटर वेटर का नाप लेते हैं, ऊन का बनाते हैं ना। तो बच्चे मना करते थे, बोलते नहीं, हमको घर में ही थोड़ी रहना, बाहर भी तो जाना पड़ता है। ऐसा स्फीयर बना है भाई, ठीक है। ये स्फीयर है। तो अब इस स्फीयर के लिए, स्फीयर में और सर्कल के अंदर जो रहता है, सर्कल में केवल आपको ऐसी एक स्ट्रिप दिखाई देगी, ऐसा जो बैंगल होती है, चूड़ी चूड़ी पहनते हैं ना बच्चे लोग, चूड़ी पहनते, रिंग पहनते, कड़ा पहनते, तो वो सर्कल के शेप में रहता है। और जो तरबूज आता है घर में, तरबूज खाते हैं ना, वो स्फीयर जैसा रहता है, फुटबॉल बॉल इस टाइप का स्फीयर। तो ये 3D ऑब्जेक्ट है। और जो अपना सर्कल रहता है वो 2D ऑब्जेक्ट। 2D ऑब्जेक्ट मतलब उसको अपन प्लेन पेपर के ऊपर जैसा का वैसा बना सकते, लेकिन इसको जैसा का वैसा नहीं बना सकते प्लेन के ऊपर, ठीक है। तो ये इस टाइप का आपका स्फीयर है। अब इस स्फीयर के लिए अपने को कुछ फॉर्मूले प्रूव करना है। सबसे पहले अब देखो, स्फीयर में केवल एक ही सरफेस होता है। स्फीयर में केवल एक ही सरफेस होता है। जैसे ये बना हुआ आपका स्फीयर दिख रहा है ना यहाँ पे, इसमें अब अपन जैसे टोटल सरफेस की और कर्ड सरफेस की बात करते हैं, तो कर्ड सरफेस में क्या रहता है कि बॉटम का एरिया और टॉप के एरिया को छोड़ देते हैं। तो अब इसमें देखो, टॉप में कुछ भी नहीं है, बॉटम में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इधर कहीं से भी आप देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे। तो इसका ऐसा कर्ड सरफेस एरिया या ऐसा, इसका केवल एक सरफेस होता है और उसको सरफेस बोल देते हैं स्फीयर को। कर्ड सरफेस या टोटल सरफेस नहीं बोलते, केवल सरफेस बोलते हैं उसको। ना उसको टोटल सरफेस बोलते हैं और ना ही उसको कर्ड सरफेस बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ है नहीं यहाँ पे। कोई कोई इसको कर्ड सरफेस बोल भी देते हैं, लेकिन जनरली जो बुकों में लिखा रहता है वो ये रहता है कि स्फीयर के अंदर एक सरफेस होता है, बस एक सरफेस रहता है उसका, सरफेस बोलते हैं उसको। वही उसका कर्ड सरफेस भी है, वही उसका टोटल सरफेस भी है। क्योंकि कोई चीज छोड़ने के लिए है ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं आपका लास्ट में, यहाँ पे ऊपर भी कुछ नहीं है, और ये चारों तरफ एक जैसा ही है आपका, है ना, एक जैसे ही है। तो इसका ये सरफेस रहता है, ये स्फीयर का सरफेस है, ठीक है। तो अब इसका सरफेस एरिया क्या होता है वो देखना। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया। देखिए मैं एक स्फीयर बना रहा हूं, मान लीजिए ये एक स्फीयर बनाया मैंने यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि यार ये स्फीयर है या नहीं। ये करीब करीब एक स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर की जो यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस होगी। चारों तरफ कहीं भी ले सकते हैं अपन, ये रेडियस है। आप नीचे भी रेडियस ले सकते हैं ऐसा, ये भी इसकी रेडियस है। आप इधर भी रेडियस ले सकते हैं और आप इधर भी रेडियस ले सकते हैं। ये चारों इसकी रेडियस है? अब ये रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, तो ये डायमीटर हो गया। तो जितना इसका डायमीटर है, आर प्लस आर, 2r डायमीटर है। अगर अपन उतने ही डायमीटर का एक सिलेंडर बना ले, उतने ही डायमीटर का अगर अपन एक सिलेंडर बना ले, सेम डायमीटर का, उतने ही डायमीटर का एक सिलेंडर बना लिया हमने, जितना डायमीटर स्फीयर का है, और इसकी जो हाइट है वो भी इसके डायमीटर के बराबर ही है। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है h, और ये हाइट भी किसके इक्वल है, इसका डायमीटर के इक्वल ही है।
मतलब इतनी बड़ी। अब अगर इस स्फीयर की का डायमीटर और इस सिलेंडर का डायमीटर और इसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट और सिलेंडर का डायमीटर अगर 2r के इक्वल हो, तो अपन इस स्फीयर को उठा के इसके अंदर रख सकते, करीब करीब ऐसा रख सकते हैं अपन इसको। ये इसको उठाया और इसके अंदर डाल दिए, है ना, ये स्फीयर था, ऐसा डाल देंगे इसमें, भाई बराबर डायमीटर के अंदर इसके अंदर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन यदि अपन छोड़ दे और ये वाला छोड़ दे, तो ये बाकी का जो बचा वाला है ये सिलेंडर का CSA है या उसका कर्ड सरफेस एरिया है। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सिलेंडर के सरफेस एरिया के, उसके कर्ड सरफेस एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसकी रेडियस भी आर ही रहेगी, जितना इसका डायमीटर है 2r, तो इसकी रेडियस भी आपकी r के इक्वल है, ये सब r के इक्वल है। रेडियस r हो गई, डायमीटर 2r होगा, हाइट जो है वो h इज इक्वल टू इसके डायमीटर मतलब 2r के इक्वल है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। अब बताओ CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। अब h की वैल्यू अपने पास में है 2r, सो 2πr इंटू h की वैल्यू रख दो 2r। मैं लिख देता हूं मैं, सिंस हाइट ऑफ सिलेंडर h इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर 2r के इक्वल है। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 2 जा 4 पाई r इंटू r स्क्वायर, 4πr²। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया आपका। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। इसको आप मेमोराइज कर लो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr²। सरफेस एरिया मतलब ये पूरा सरफेस, इसको केवल सरफेस एरिया बोलते हैं, एक ही सरफेस होता है इसके अंदर, कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऐसा नहीं बोलते। तो 4πr², आसानी से हो गया। एक तरीका और होता है इसको प्रूव करने का, लेकिन वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं बता रहा। आपको यहाँ बुक में दिया हुआ है, वैसे यही अच्छा तरीका है। आप इसको इसके स्फीयर को बना के सिलेंडर के अंदर रख दो, जितना इसका डायमीटर है उतना ही इसका डायमीटर रखो, इसके डायमीटर के बराबर इसकी हाइट रखो, तो ये फिक्स इसके अंदर आ जाएगा। तो इसका जो सरफेस एरिया है वो इसके कर्ड सरफेस एरिया तो खाली रहेगा आपका, ये वाला कर्ड सरफेस एरिया के इक्वल ले लिया 2πr/h, और h की वैल्यू रख दिया मैंने 2r, तो 2r का 2πr में इंटू करें 2 2 जा 4πr²। ये इसका सरफेस एरिया हो गया। एक तरीका आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है, ये ऐसा एक बॉल ले लो आप, उसमें ऐसी एक पिन लगा दो यहाँ पे, और ये पिन के चारों पर कोई धागा या कोई ऐसा मोटा वायर से इसको ऐसा 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 पूरी बिना गैप के ऐसा लपेट दो, और वो तार को कट कर लो, या यहाँ फेविकॉल लगा दो, फेविकॉल लगा के ऐसा तार चिपका दो, आपका वायर पूरा पूरा कवर कर लो बॉल को, ठीक है। और फिर जैसे ये पूरा कवर हो गई आपकी बॉल, वो तार को काट दो, आप काटने का उसको निकालो, और वो तार से आप ऐसा 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 करके वो तार को ऐसा जमीन पे बिछाओ, तो एक पूरा एक सर्कल बनेगा। फिर दूसरा सर्कल भी बन जाएगा, उससे 2 सर्कल बन जाएंगे, फिर तीसरा सर्कल भी बन जाएगा, इतना ही बड़ा जितना बड़ा ये था, और फिर एक चौथा सर्कल भी बन जाएगा। और इसकी रेडियस किसके बराबर रहेगी, जितनी रेडियस आपके स्फीयर की थी। तो ये आपका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, एरिया ऑफ सर्कल πr²। तो 4 बार πr² प्लस πr², चारों को प्लस कर दो, प्लस πr² प्लस πr², चारों सर्कल का एरिया, तो ये 4πr² हो जाएगा। ऐसी इसकी एक्टिविटी करके देखी जा सकती है, लेकिन अपने पास में साधन नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको ऐसा बताया, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर इस स्फीयर को हम 20 से आधा कट कर दें, तो ये हेमीस्फीयर हो जाएगा, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब होता है हाफ स्फीयर, अपने यहाँ पर हाफ स्फीयर बोलते हैं, ग्रीक में हाफ मतलब हेमी होता है, तो वो हेमीस्फीयर बोल देते हैं उसको। हेमीस्फीयर का मतलब हाफ स्फीयर होता है। तो एक स्फीयर बनाता हूं मैं पहले, मान लीजिए ये एक स्फीयर है, देखिए ऐसा ही स्फीयर है, तो अगर अपन 20 से कट कर दें तो कुछ ऐसा पोर्शन मिलेगा अपने को, ये कहलाता है हेमीस्फीयर। कुछ इस टाइप का स्फीयर को यदि 2 पार्ट्स में कट कर दिया जाए तो ऐसा फिगर अपने को मिलेगा, इसको कहते हैं हेमीस्फीयर। ये थोड़ा सा कर्व नहीं दिख रहा है, एकदम ऐसा ऐसा रहता है, आधा स्फीयर, दिस इज कॉल्ड हेमीस्फीयर, इसको कहते हैं हेमीस्फीयर। ये है हेमीस्फीयर।
हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया, ये कर्ड सरफेस एरिया रहेगा इसका, इसमें ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, टॉप और बॉटम का एरिया नहीं आता है। तो सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू हाफ इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर का सरफेस एरिया था अपने, उसी में हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये हाफ, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने प्रूव किए थे 4πr², वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ये रेडियस रहती है इसकी, यहां से यहां तक की रेडियस होगी, या यहां तक भी इसकी रेडियस रहेगी। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये हाइट नहीं है इसकी, रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी, जितना ये रहेगा उतना ही वो भी रहेगा। तो 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, तो 2πr², ये आ गया 2πr²। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। इसको मेमोराइज कर लो आप, बहुत काम का फॉर्मूला है, ये प्रूफ हो गया। सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr², ये हमने स्फीयर की हेल्प से ही इसको प्रूव कर दिया, स्फीयर के सरफेस एरिया से। अब इसका टोटल सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, ये कर्ड सरफेस एरिया ये वाला तो रहेगा ही रहेगा, और ये वाला सर्कुलर जो एरिया है टॉप का, इसको ऐड कर देंगे, ये सर्कल जैसा रहेगा। जैसे तरबूज रहता, तरबूज को आप बीच में से काट लो तो आपको एक सर्कुलर पोर्शन दिखाई देगा ऊपर सर्कल, तो उस सर्कल के एरिया को अपन इस एरिया में प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, total surface area of hemisphere is equal to CSA of hemisphere plus एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पोर्शन, ये टॉप सर्कल, टॉप का जो सर्कुलर पोर्शन रहेगा इसको प्लस करेंगे, प्लस एरिया ऑफ टॉप सर्कुलर पोर्शन, ऊपर में जो सर्कल बना हुआ उसके एरिया को प्लस करेंगे। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर अपने पास में है 2πr², और सर्कुलर पोर्शन या सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। ये πr² को इसमें प्लस कर दिए, तो कितना हो जाएगा ये 2πr² प्लस 1πr², 3πr² हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी प्रूफ हो गया, इसको भी आप मेमोराइज कर लो। अब हेमिस्फीयर के लिए दो फॉर्मूले आ गए आपके पास, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², जिसमें टॉप सर्कल का एरिया इंक्लूडेड नहीं है, और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर में ऊपर के सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा सीएसए में, तो वो हो गया 3πr²। तो ये कितने फॉर्मूले प्रूफ हो गए, स्फीयर का एक हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr², स्फीयर में केवल एक ही सरफेस होता है, उसी को उसका टोटल सरफेस एरिया बोल लो या कर्ड सरफेस बोल लो, एक ही बात, एक ही सरफेस होता है, कहीं से भी देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा, इसलिए उसको केवल सरफेस एरिया बोलते हैं, 4πr²। हेमिस्फीयर में सीएसए भी रहेगा और टीएसए भी रहेगा, तो सीएसए 2πr² और टीएसए उससे ज्यादा रहेगा, सर्कल का एरिया उसमें आपको और प्लस करना पड़ेगा, तो 3πr² हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले मेमोराइज कर लो, अब इससे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 13.4, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ स्टेट ना किया हो so we can use pi is equal to 22/7. Question number first, find the surface area of a sphere of radius. Surface area of sphere हमको find out करना है, उसकी रेडियस दी हुई है, फर्स्ट में 10.5 सेंटीमीटर, सेकंड में है 5.6 सेंटीमीटर, और थर्ड पार्ट है इसका
14 सेंटीमीटर। तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों बार रेडियस बदल बदल के रखेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट कर, फर्स्ट रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर आर बोल लो इसको, इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। सो वी हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? प्रूफ किया अपन ने 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला रखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। रख दो इसमें वैल्यू। 4 पाई के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो यूज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, सो 10.5 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 टू टाइम्स लिख लो। आप इसको कैंसिल कर देते हैं 7 से डेसिमल में, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, डेसिमल लगा दो, 7 5 जा 35, तो 15 1.5 टाइम कैंसिल हो गया हो। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 22 इंटू 1 पॉइंट इंटू 10.5। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इसके डेसिमल को रिमूव कर सकते। तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ये दो का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लो, और 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा दो, फिर और मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 इंटू 10.5, 1.5 इंटू 10.5, 15.75, दोनों का मल्टीप्लाई 15.75, 15.75 में 88 से मल्टीप्लाई कर लो, इंटू 88, 1386, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया इसका, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा उसका सरफेस एरिया, किसका? स्फीयर का। सेकंड वाला पार्ट है रेडियस 5.6, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर r इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायरेक्ट फॉर्मूला रख दो, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 4 इंटू पाई इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 5.6 स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस, 4 इंटू 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6, 7 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 7 1 जा 7, 8 जा 56 होता, डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पे तो 0.8, 0.8 टाइम कैंसिल कर लिए, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 22 इंटू 0.8 इंटू 5.6। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0.8 इंटू 5 6 कर लेते हैं, 8 का कर लो, 8 6 जा 48, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, और कितने डिजिट का डेसिमल लगाएंगे? मल्टीप्लाई तो 1 2 डिजिट के बाद, 4.48, 4.48 से 88 में मल्टीप्लाई कर लो, 4.48 इंटू 88, 394.24, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। एक पार्ट और है इसका, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर r is equal to 14 centimeter. Surface area of sphere
इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वेयर। फॉर्मूले याद कर लेना है, हमने फॉर्मूले प्रूव करके दिखा दिया आपको, अब याद करने का काम आपका है। 4 पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस 14 स्क्वेयर। सिंप्लीफाई दिस, 4 into 22/7 into 14 टू टाइम्स, 7 2 जा 14, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 into 22, 14 into 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो पहले और फिर इन दोनों का भी कर लो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 88 into 14 2 जा 28, 88 into 28 करो, 88 into 28, 2464, 88 into 24, 2464 centimeter square. This is the required surface area of sphere. Question number second, find the surface area of a sphere of diameter. अब स्फीयर का डायमीटर गिवन है तो फिर से आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। 14 सेंटीमीटर है डायमीटर, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है और 3.5 मीटर डायमीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर के लिए रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो डायमीटर गिवन है तो रेडियस इज जस्ट हाफ ऑफ डायमीटर, तो इसको हाफ करके पहले रेडियस निकाल लेंगे फिर सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट, डायमीटर ऑफ स्फीयर, diameter of sphere is equal to 14 सेंटीमीटर। therefore रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, r is equal to 14/2, तो ये 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 4 पाई r स्क्वायर। substitute values, 4 pi is equal to 22/7 and radius 7, so 7 square. Simplify this, 4 into 22/7 into 7 into 7, 7 square, 7 into 7, 177 cancelled, 4 into 22 into 7, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 into 7, 7 8 जा 56, carry over 5, 7 8 जा 56 plus 5 61, 616 centimeter square. This is the surface area of sphere. Second part, diameter is 21 centimeter. Diameter 21 centimeter. Diameter of sphere is equal to 21 centimeter. Therefore radius 21 का हाफ कर लो, 21 divided by 2 centimeter. रहने दो इसको ऐसे ही, 10.5 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दो। Now surface area of sphere, area of sphere 4 pi r square. Substitute the values, 4 into pi 22/7, r square 21/2 whole square. Simplify this, 4 into 22/7 into 21/2 into 21/2, 2 times लिख लो इसको। सिंप्लीफाई करो, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4 और ये 2 से 2 भी कैंसल्ड, क्या बचा 22 into 21 into 3, तो ये 22 into 21 into 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 63 into 22 कर लो, 63 into 22, 63 into 22, 1386, 22 into 63, 1386 centimeter square. This is the area of sphere. Third part, diameter 3.5 meter में है इस बार। Diameter of sphere is equal to 3.5 meter. Therefore radius r is equal to
3.5 डिवाइडेड बाय 2 मीटर, 3.5 अपॉन 2 मीटर। इसको सॉल्व कर सकते हैं या बाद में सॉल्व कर लेंगे? अभी करना तो अभी कर लो, बाद में करना तो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, रहने दो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, 4 पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर 3.5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, which is equal to 4 into 22 upon 7 into 3.5 upon 2 into 3.5 upon 2, 2 टाइम्स लिख दिया उसको। अब कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 2 जा 4 और ये 2 से 2 भी कैंसिल, 7 से इसको कर लो पॉइंट, 0.75 से 35, 0.5 टाइम, 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5, ये 23.5 पे 0.5 का इंटू करते हैं और 2 डिजिट का डेसिमल लगाएंगे, 5 5 से 25 कैरी ओवर 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 2 डिजिट का डेसिमल लगा लो, 1.75 इंटू 22, 1.75 इंटू 22, 38.5, 38.5 मीटर स्क्वायर, 38.5 मीटर स्क्वायर, इतना होगा सरफेस एरिया। देखो भैया थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, हेमिस्फीयर के बारे में बोल रहा है कि स्फीयर के बारे में बोल रहा है, टोटल सरफेस एरिया बोल रहा है कि कर्ड सरफेस एरिया बोल रहा है कि सरफेस, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर हाफ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप रेडियस 10 सेंटीमीटर और यूज पाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर आपको पाई 3.14 यूज करनी है, गिवन है। अगर कुछ गिवन नहीं रहता तो हम 22/7 लेते। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ले लो, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में टीएसए बोलते हैं उसको अपन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, प्रूव किए अपन, 3 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। 2 पाई आर स्क्वायर उसका कर्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया में वो सर्कुलर एरिया और ऐड कर देते थे 3 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, 3 इंटू पाई 3.14 रखना आपको इस बार, आर स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो 3 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब ये 100 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल अभी यहाँ पर है, ये 2 डिजिट ऐसा राइट साइड में मूव हो जाएगा, तो 3 इंटू 314 हो गया। अब 3 का और कर लो, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। बस यही आंसर है, आसान है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloon in two cases. दोनों केसेस के अंदर बलून के सरफेस एरियाज का रेशियो कैलकुलेट करना है। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, बलून देखे आपने, फुग्गा हमेशा स्फीयर के फॉर्म में रहता है वो, अब उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। उसके अंदर जैसे जैसे हवा भरते आ रहे, हवा भरे तो पहले उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर, और किसी ने बहुत हवा भरा तो वो उसकी रेडियस और ज्यादा होके 14 सेंटीमीटर की होगी। एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, उसके अंदर जैसी जैसी हवा भरी जा रही है, हवा भरती जा रही है, तो उसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन टू केसेस, दोनों केसेस में आपको उसके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट केस में रेडियस 7 थी तो हम इसको R1 ले लेते हैं, सेकंड केस में रेडियस 14 थी, इसको R2 ले लेते हैं,
फर्स्ट केस में सरफेस एरिया निकालते हैं जब उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, जब उसमें हवा भरती है और उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर होगी तो सेकंड केस में उसका सरफेस एरिया निकालते हैं और दोनों को अपॉन में रख देंगे तो वही उसका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, स्फेरिकल बलून की रेडियस है। R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सरफेस एरिया ऑफ बलून इन फर्स्ट केस अपॉन, अपॉन का मतलब रेशियो होता है, सरफेस एरिया ऑफ बलून इन सेकंड केस। फर्स्ट केस में उसकी रेडियस R1 है तो सरफेस एरिया 4 पाई R1 हो जाएगा, 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R1 स्क्वायर। सेकेंड केस में रेडियस R2 है तो 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर लो, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर आया। दोनों का इकट्ठे स्क्वायर लगा देते, अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है तो R1 अपॉन R2 होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 की वैल्यू भी अपने पास में है, R1 7, R2 14, 7 अपॉन 14 होल स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 1 अपॉन 4, या इसका रेशियो लिख सकते हो 1:4। इसका जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो 1:4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब एक कटोरा, हेमिस्फीयर के फॉर्म में कटोरा रहता है, ऐसा देखोगे आपने, ऐसा कटोरा रहता है ऐसा, ये हेमिस्फीयर है ना, ये हेमिस्फेरिकल बाउल बोलते हैं इसको, कटोरा है ये एक मेटल का बना हुआ ब्रास का। ब्रास मतलब क्या होता है, किसको बोलते हैं ब्रास, अरे ब्रास किसको बोलते हैं, पीतल। तो अ हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो पीतल का बना हुआ, पीतल समझता है अपने को, कटोरा है, हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, उसका जो अंदर का डायमीटर है वो 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, उसके अंदर टीन की प्लेटिंग कराना मतलब कलई कराना है। So it on the inside at the rate of rupees 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपीज लगते हैं, तो 1 सेंटीमीटर के कितने, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के निकालेंगे, 16 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.16 मतलब 16 पैसे में हो जाएगा, 16 पैसे में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना उसका सरफेस आएगा जिसके ऊपर अपने को उसको टिन प्लेटिंग करना, उसमें आप 16/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। चलिए देखिए मैं एक वो बनाता हूँ, पीतल का कटोरा बना लेता हूँ एक, 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है उसके ना, तो बड़ा कटोरा ठीक रहेगा भाई। ये कटोरा, इसका डायमीटर है, ये डायमीटर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस उसकी हाफ हो जाएगी। अब क्या करना है, इसका जो द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इन इनसाइड, बाहर में अंदर की तरफ इनसाइड में इसमें कलई करना है, टीन की प्लेटिंग करना है। तो कलर कर देता हूँ इसको, ऐसा कलई कर दिया, ऐसी कलई कर दिया इसके ऊपर, ये टीन की प्लेटिंग कर दी। इसका रेट दिया हुआ है 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंदर ही अंदर कलई करना है। तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी आपको, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, अब अंदर की डायमीटर की बात हो रही है, देखो ये अंदर वाला डायमीटर थोड़ा सा मोटा रहता है ना कटोरा, इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल, बाउल मतलब कटोरा, इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 को 2 से डिवाइड कर लो, इतने सेंटीमीटर हो गई। इसका रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ प्लेटिंग, टीन प्लेटिंग, टीन प्लेटिंग
टीन की कलई करना है, इज इक्वल टू ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना रेट दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग आपको कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग के लिए आपको ये इनसाइड का एरिया निकालना होगा कि कितने एरिया में आपको प्लेटिंग कराना है। तो अंदर का जो पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया। ये वाला टॉप वाला एरिया इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। रिक्वायर्ड एरिया फॉर टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू, नाउ एरिया required for tin plating is equal to CSA of hemisphere, CSA of hemisphere क्या होता है भाई CSA of hemisphere, 2 पाई आर स्क्वेयर। वैल्यू रख दो इसमें, 2 इंटू पाई के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो 22/7 ले लो। रेडियस है आपकी 10.5/2 स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर है स्क्वेयर का, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, एक 2 से तो 2 कैंसिल कर लो, और 2 से 11 टाइम, और 7 से 7 1 जा 7, डेसिमल लगाओ 3, 7 5 जा 35, 1.5 टाइम। अब लिख लो इसको 11 इंटू 10.5 इंटू 1.5, 10.5 का 1.5 में मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसमें 11 का कर लेंगे, इन दोनों का कर लो। 11 इंटू 10.5 इंटू 1.5, 10.5 इंटू 1.5, 15.75, 10.5 इंटू 1.5, 15.75 इंटू 11 कर लो 173.25, 11 इंटू 15.75, 173.25, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गए। ये क्या आया, रिक्वायर्ड एरिया फॉर टीन प्लेटिंग। अब अपने को उसका रेट दिया हुआ है कि कितना, 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंस रेट फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to ₹16. Therefore, rate for 1 centimeter square is equal to ₹16/100। 16 को 100 से डिवाइड कर देंगे, इतने रुपए। अब इसी का मल्टीप्लाई अपन उसमें कर देते हैं। Therefore, the cost of tin plating is equal to cost of tin plating is equal to ₹16/100 इंटू ये वाला जो आपका एरिया आया था 173.25। इसको सॉल्व करना है तो रुपीस, इसमें 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड कर दो, ये 16 इंटू ये डेसिमल 2 डिजिट और इधर खिसक जाएगा, 1.7325 हो जाएगा। अब इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर लो, 1.7325 में 16 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1.7325 इंटू 16, 2772 रुपीज 27.72, 27.72 लग जाएंगे, 27 रुपीज 72 पैसे। एक्सरसाइज 13.4, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। अगर कुछ स्टेट ना किया हो सो वी कैन यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन नंबर 6,
Find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 है, तो हमको उसकी रेडियस फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is equal to 154 centimeter square. It is given. So we have to find out the radius of sphere. Radius of sphere, radius r is equal to question mark. So direct formula हमारे पास में कैसा? Since surface area of sphere is equal to 4 pi r square, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपने पास में है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको रख दो 154 इज इक्वल टू 4, पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर इज मिसिंग, सो आर स्क्वायर एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, 154 इंटू ये 7 ऊपर आ गया अपॉन ये 4 और 22 को नीचे ले आओ, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैंसिल करो इसको, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 एंड 2 7 जा 14, 11 से हो जाएगा ये, और 11 2 जा 22, 11 7 जा 77, ऊपर बचा 7 इंटू 7, नीचे 2 इंटू 2, 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 is equal to r square. So 7 upon 2 whole square, we can write this r square is equal to 7 upon 2 whole square। दोनों साइड में पावर 2 2 है, तो पावर से पावर को एडजस्ट कर लेते हैं। r is equal to 7 upon 2 सेंटीमीटर। This is the required radius of sphere. This is the answer. 7 upon 2 centimeter. We can write 3.5 also. चलिए अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 7। The diameter of a moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. The diameter of moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. मून का जो डायमीटर है वो अप्रोक्सीमेटली अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। 1/4 मतलब उसका 25% है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो उनके सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मून और अर्थ को अपन स्फेरिकल शेप में, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं रहते हो, और जो है वो एलिप्टिकल शेप में होती है, लेकिन अपन उसको स्फीयर कंसीडर करेंगे। तो पहले मून बना लेता हूं मैं, और मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। फिर दोनों का सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज इक्वल टू उसका रेशियो आ जाएगा। ये मून बना रहा हूं मैं, और इधर अर्थ, इसको थोड़ा सा कलर कर देते हैं, करीब करीब ऐसा मून और ऐसे ही अर्थ बना देते हैं, स्फीयर जैसा कर रहे हैं इसको। चलिए देखिए, ये है को मून बोल दिए और ये है अर्थ। अब ये जो मून है इसका जो डायमीटर है, ये इसका डायमीटर होगा, ये डायमीटर कितना है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, ये अर्थ का डायमीटर हो गया यहाँ तक ना। तो इसका डायमीटर अगर अपन डी ले ले, डायमीटर ऑफ अर्थ को डी ले ले, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, d/4 ऐसा हो जाएगा। इसका अर्थ का डायमीटर अगर d है तो इसका d/4 1/4 है अप्रोक्सीमेटली। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, इसको हाफ कर दो, d/4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4d/8 हो जाएगी इसकी रेडियस। और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी d/2। ये रेडियस लिख दिया हमने, है ना। डायमीटर इसका d था, तो इसका d/4 हो गया, इसकी रेडियस d/8 होगी, इसको हाफ कर दिए,
और इसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर ले लिया मैंने अर्थ की रेडियस को, ये d/2 हो गया। तो अब हमको इनका जो सरफेस है, इसका सरफेस और इसका सरफेस, इसका रेशियो निकालना है। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ डायरेक्ट निकालते हैं अपन। देयरफॉर रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ इज इक्वल टू, पहले सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर रख दो, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, दोनों स्फीयर के फॉर्म में है। क्या होता है सरफेस एरिया? 4πr², 4πr²। इसका इसका भी 4π, अपने रेडियस r ली है तो कैपिटल R² ले लो। ये 4π से 4π को कट कर लो, ये स्मॉल r² अपॉन कैपिटल R²। दोनों का अलग अलग स्क्वायर लगा हुआ है, एक ही बार उसका स्क्वायर लगाते हैं, r/r होल स्क्वायर। अब स्मॉल r की वैल्यू अपने पास d/8 और कैपिटल R की है d/2। d/8 अपॉन d/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखना, ये d और d तो कैंसिल हो गया। अब ये डबल फ्रैक्शन में है तो ये 2 ऊपर शिफ्ट होगा और 8 नीचे आएगा, 2/8 होल स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, which is equal to 1/4 whole square। 1/4 को we can write 1 square 1 और 4 square 16, और इसको लिख सकते हैं 1:16। ये रिक्वायर्ड रेशियो है मून और अर्थ के सरफेस एरियाज का। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ मून एंड अर्थ इज 1:16। क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the bowl. तो बाउल का आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, इज मेड ऑफ स्टील, वो स्टील का बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक, उसकी जो थिकनेस है वो 0.25 सेंटीमीटर है। द इनर रेडियस ऑफ बाउल, उस बाउल की जो अंदर की रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। सो फाइंड द आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो बाउल का आउटर कर्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। आउटर कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमको आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो अपने पास में इनर रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर और उसकी थिकनेस दी हुई है, तो पहले आउटर रेडियस निकाल लेते हैं, फिर आउटर कर्ड सरफेस एरिया। जो हेमिस्फेरिकल बाउल होता है वो हेमिस्फीयर के फॉर्म में रहता है, और हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr²। और अगर उसका टोटल सरफेस एरिया लेना हो तो उसका ऊपर का जो सर्कुलर बेस रहता है उसको ऐड कर देते थे 3πr²। यहाँ पर सरफेस एरिया बोल रहा है, कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² होता है हेमिस्फीयर का कर्ड सरफेस एरिया। तो वो निकाल लेंगे। पहले एक बाउल बनाते हैं, उसकी थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस है उसकी 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस निकाल के आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। चलिए देखिए बनाता हूँ मैं एक कटोरा। देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा कटोरा, कुछ इस टाइप का रहता है। तो ऐसा रहता है, ये थिकनेस है उसकी, ये दिख रही है आपको, ये बीच वाली, ये है 0.25 सेंटीमीटर, ये इसकी थिकनेस है। और इसकी जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस कौन सी होगी? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो अंदर, ये सेंटर है मान लीजिए, ये अंदर वाली रेडियस ये है 5 सेंटीमीटर। तो हमको इसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालिए, बाहर वाला।
तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया के लिए हमको आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, ये वाली आउटर रेडियस। आउटर रेडियस को आर ओ बोल देता हूं और इनर रेडियस को अपन आर आई बोल देंगे। आर आई इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। और ये 0.5 जो है उसकी थिकनेस, इतना मोटा है, मोटा रहता है ना कटोरा, ऐसी मोटाई रहती है उसकी थिकनेस, तो ये है 0.25। तो ये थिकनेस किसके इक्वल होती है? थिकनेस को अपन आर ओ, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आउटर रेडियस में से अगर इनर रेडियस को माइनस कर दिया जाती है थिकनेस आ जाती है। तो अपन अपने पास में थिकनेस है और इनर रेडियस है, तो आउटर रेडियस निकाल लेंगे, फिर इसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकालना। कर्ड सरफेस एरिया में आपको मालूम है टॉप वाला एरिया इंक्लूड नहीं रहेगा। तो एन हेमिस्फेरिकल बाउल, फॉर हेमिस्फेरिकल बाउल या थिकनेस, thickness is equal to 0.25 centimeter, inner radius आर आई बोल रहा हूं मैं इसको, 5 सेंटीमीटर, आउटर कर्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्ड सरफेस मतलब आउटर सी एस ए, आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, आप बाउल बोल दो, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल के लिए अपने को आउटर रेडियस की जरूरत पड़ी। तो सेंस थिकनेस इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला जैसा याद रखिए, थिकनेस इज इक्वल टू आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, आर ओ माइनस आर आई। तो थिकनेस है अपने पास 0.25 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस अपने को कैलकुलेट करना है अभी, आर ओ माइनस आर आई है 5 सेंटीमीटर। तो 0.5 को इधर शिफ्ट कर लो, 0.25 प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू आउटर रेडियस। तो ये 5.25 हो गया, आउटर रेडियस इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। अब आउटर रेडियस अपने पास में आ गई, तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। नाउ आउटर कर्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वेयर। 2 पाई आर स्क्वेयर होता है और रेडियस को अपन ने आर ओ लिए आउटर को, तो 2 पाई आर ओ स्क्वेयर लिख दो। वैल्यू रखो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर ओ कितना है 5.25 होल स्क्वेयर। इसको सॉल्व करना है तो इनका स्क्वेयर करना पड़ेगा। 22 जा 44/7, 5.25 इंटू 5.25 कर लो, या 525 इंटू 525, उसमें 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। 5.25 इंटू 5.25 27.5625, 27.5625। तो 5.5 का स्क्वायर आ गया 27.5625। इसमें 44 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, ये 7 है। 44 इंटू दिस 27.5625 इंटू 44, 1212.75,
1212.75 डिवाइडेड बाय 7। इसको 7 से डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 7, 173.25। 1212.75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना होगा उसका आउटर कर्ड सरफेस एरिया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आखिरी क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. See figure 13.22. Find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, and ratio of the areas obtained in first and second। फर्स्ट और सेकंड में जो एरिया आ रहा है आपका, उसका रेशियो देखो। राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर, एक स्फीयर है, इसको एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इनक्लोज कर रहा है, मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है। ये स्फीयर के अंदर, इसके अंदर कब जाएगा ये, जब इसकी रेडियस और इसकी रेडियस, इसका डायमीटर इक्वल है। जस्ट इनक्लोज कर रहा है इसको, फिट बैठ गया इसके अंदर ये स्फीयर, इस सिलेंडर के अंदर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। फिर सेकंड पार्ट में कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया आपको पता है, टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया छोड़ देंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का रेशियो ले लेंगे। तो इसके लिए ये जो स्फीयर है, इसकी रेडियस को ले लेता हूं मैं, ये रेडियस होगी, इसको आर ले लेते हैं। अब जब इसकी रेडियस आर है तो आपके सिलेंडर की रेडियस भी आर ही रहेगी, है? दोनों की रेडियस सेम रहेगी। आर दिया हुआ है, स्फीयर ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to r, so is equal to रेडियस ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हैं आप, रेडियस ऑफ सिलेंडर। देखिए दोनों की रेडियस इक्वल होगी, तभी तो इसको इनक्लोज कर पाएगा वो ठीक से। अब फर्स्ट पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी रेडियस आ रही है स्फीयर की रेडियस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर आंसर हो गया। सेकंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एस। तो अब इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो ये रेडियस है आपकी, तो ये भी रेडियस होगी यहाँ तक, और यहाँ तक भी रेडियस होगी, यहाँ तक भी रेडियस होगी स्फीयर की, और यहाँ तक भी रेडियस होगी, है ना, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो यही वाली इसकी हाइट हो जाएगी यहाँ तक। ये हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, आर प्लस आर, 2r हो जाएगा, इज इक्वल टू 2r बोल सकते हैं अपन। हाइट ऑफ सिलेंडर 2r, 2r है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी ऐसे भी बोल सकते, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये 2 पाई आर और एच कितना हो जाएगा, 2r। फिगर में दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो ये हाइट होगी सिलेंडर की 2r। 2 2 जा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है ना, स्क्वायर यूनिट्स हो रहे हैं सब, इसको भी स्क्वायर यूनिट लिख दो। अब इसमें रेडियस की यूनिट नहीं पता अपने को, तो स्क्वायर यूनिट्स, और ये भी आपका स्क्वायर यूनिट्स था, स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब अगर रेडियस सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में थी तो मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में ऑब्टेन्ड जो एरिया आया उसका रेशियो। थर्ड पार्ट,
रेशियो ऑफ एरियाज obtained in first and second is equal to, फर्स्ट में किसका एरिया निकाले अपन ने, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सेकंड में किसका सरफेस एरिया निकाले, सिलेंडर का, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों भी एरिया ही है, इन दोनों का रेशो। फर्स्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आया आपका 4πr², और सेकंड में भी आपका एरिया आया 4πr²। 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1/1, 1/1, या इसको लिख सकते रिक्वायर्ड रेशियो 1:1। तो उसका जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा उनके एरियाज का वो 1:1 होगा, उनका सरफेस भी बराबर होगा, सरफेस एरिया का जो रेशियो है स्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 1:1 के रेशियो में होगा।